नमस्कार। मेरा नाम है बाबुल विवेक और आप देख रहे हैं खबरबाज। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। अभी नीट यूजी की परीक्षा में हुए धांधली और गड़बड़ी का मामला काफी प्रकाश में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा में हिस्सेदारी की थी। बात अगर नीट की करें तो नीट एक ऐसी परीक्षा है जो इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों का सपना होती है। हर मध्यम वर्ग का बच्चा, हर मध्यम वर्ग परिवार अपने बच्चे को इस तरह से तैयारी कराता है कि वह इन परीक्षाओं में सफल हो सके। हर किसी का यह सपना होता है कि उसके बच्चे इस प्रकार की परीक्षाओं में सफलता हासिल करें और कम खर्च में पढ़ाई की सुविधाओं से सरकार के द्वारा मिलेगी, कम खर्च में उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। तो एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों के लिए आशा की बड़ी किरण होती है इस प्रकार की परीक्षाएं। लेकिन हाल में हमने देखा कि नीट यूजी की परीक्षा में जिस प्रकार से पूरी धांधली हुई, इस धांधली की से संबंधित एक वीडियो भी हमने बनाया है, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके हमारे नीट यूजी पर बनाए पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो नीट में जो परीक्षा में धांधली हुई, पूरी धांधली यह थी कि परीक्षाओं में मनमाने तरीके से, जबकि परीक्षा के एक दिन पहले जो नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, उसके ठीक एक दिन पहले पटना में प्रश्न पत्र लीक का मामला प्रकाश में आया था। बावजूद उसके नीट यूजी की परीक्षाओं को आयोजित किया गया। लोगों ने परीक्षा में 24 लाख छात्रों ने हिस्सेदारी ली, परीक्षा में भाग लिया और इसका रिजल्ट, जिसे कि 14 जून को आना था, उसे अनायास ही 4 जून को ला दिया गया, क्योंकि 4 जून को मतगणना था। पूरे देश में जो आम चुनाव हुए थे उनके मतों की गिनती हो रही थी और उसी बीच में, यानी कि तय समय से 10 दिन पूर्व, ठीक उसी दिन, मतगणना वाले दिन, एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट भी घोषित कर दिया, जिसमें यह देखा गया कि 67 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100% स्कोर कर लिया था, यानी कि 720 में 720 नंबर 67 बच्चों को आया था। साथ ही इसमें ग्रेस मार्क्स के नाम पे जो धांधली की गई थी वह सीधा नजर आता था, क्योंकि एनटीए का जो मार्किंग है उसके हिसाब से 718, 719 जैसे नंबर नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन बावजूद इतने नंबर छात्रों को दिए गए। और वो जब पूछा गया कि ये मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो एनटीए ने बताया कि ग्रेस के नाम पर दिया गया। और ग्रेस को देने का आधार क्या था, यह कुछ नहीं बताया गया। यह कोई स्पष्टता इसको लेकर नहीं जानकारी दी गई स्पष्टता पूर्वक कि उसमें ग्रेस देने का एनटीए का पैमाना क्या रहा था। बाद में मामला कोर्ट में गया, काफी हंगामा हुआ। कई एक छात्रों का, जैसा कि मैंने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों का यह सपना होता है कि वो इस प्रकार की नीट या इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में, ऑल इंडिया की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता पाएंगे तो उन्हें सरकारी कॉलेज मिलेगा, कम खर्च पर वो पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि उनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट खरीद कर दे सकें, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डोनेशन देके भेज सकें। तो उनके लिए सरकारी कॉलेज एक बड़ी आशा की किरण रहती है। छात्र को बचपन से ही उसके अभिभावक इस तरह से तैयार कराते हैं कि मेरा बच्चा इन परीक्षाओं में सफल हो सके, और बाद में जाकर जब इस प्रकार की धांधली होती है तो उस प्रकार के जो बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, जो क्षमतावान बच्चे हैं, उन बच्चों की, प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभाओं को दबाया जाता, क्षमा करेंगे, क्षमतावान बच्चों के प्रतिभाओं को दबाने का यह काम इस प्रकार के घोटाले, इस प्रकार की परीक्षाओं में गड़बड़ियां करती हैं। अगर बात एनटीए की करें तो एनटीए के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, अभी हाल फिलहाल में अगर हम देख लें तो लगातार में गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। अभी नीट पीजी की परीक्षा जो है उसे कैंसिल कर दिया गया। साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को हुई थी, उसे परीक्षा होने के तुरंत बाद फिर से कैंसिल कर दिया गया। उसके पीछे
कारण यह बताया गया कि उसके प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। तो एनटीए के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें लगातार गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है, उनमें लगातार गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, बावजूद उसके एनटीए पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह एक बड़ा सवाल है। बात एनटीए की करें तो एनटीए देश में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन करता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बड़े पैमाने पर आयोजन कराता है। और सरकार ने 2019 में एनटीए का गठन इस उद्देश्य से किया था कि अलग अलग परीक्षाओं के आयोजित होने से उनमें गड़बड़ियां होती हैं, और उन गड़बड़ियों को रोकने का दावा किया गया था एनटीए के गठन के साथ। और कहा गया था कि नेशनल टैलेंट एकेडमी अब इन परीक्षाओं को आयोजित करेगी और इसमें गड़बड़ियां अब होने की संभावनाएं कम होंगी। लेकिन वो उल्टा रहा है कि जब से एनटीए आयोजित करा रहा है तो तमाम परीक्षाएं, चाहे हम जेई मेन की कर लें, चाहे हम CSIR नेट की कर लें, चाहे हम AIA PGET की कर लें, तो हर जो परीक्षा है, तमाम बड़ी परीक्षाओं में धांधलियों की शिकायत भी आती है। और अभी क्योंकि मामला नीट यूजी का है और यह तूल पकड़ रहा है मामला, तो इसलिए अभी इस प्रकार की गड़बड़ियां जो हमारे सामने आ रही हैं, हमारा इन पर ध्यान भी जा रहा है और हम इस पर चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी नीट यूजी का मामला बिल्कुल ताजा है। एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, और जिस एनटीए का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि इन परीक्षाओं का संचालन बेहतर तरीके से होगा, इनमें गड़बड़ियां नहीं होंगी, वही एनटीए अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है क्या, जो इतनी परीक्षाओं में लगातार जो है धांधली की शिकायत आ रही है, लगातार गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं। यहां तक कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआती दौर में इस मामले को हल्के में लिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली, कोई गड़बड़ी नीट यूजी के एग्जाम में नहीं हुई है। बाद के दिनों में जब मामले ने काफी तूल पकड़ा तो धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान आया कि यह क्योंकि पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो यह केवल पटना में परीक्षा को कैंसिल होना चाहिए, यानी कि गड़बड़ी को केवल पटना तक ही उन्होंने सीमित करने का प्रयास किया। आज के इस संचार क्रांति के दौर में जब प्रश्न पत्र पटना में परीक्षा के एक दिन पहले पकड़ा गया तो यह केवल पटना में कैसे हो सकता है, उन्होंने प्रथम दृष्टया ही इससे इनकार किया कि यह पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात हुई है। बाद के दिनों में हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जब मामला काफी तूल पकड़ गया, मामला कोर्ट में चला गया, धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा हाँ कुछ गड़बड़ी पाई गई है और उसकी जांच होगी। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, साथ ही सीबीआई को जांच के लिए दे दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार उन संस्थाओं के द्वारा होना जिन संस्थाओं का गठन इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है, अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या इस देश का सिस्टम, क्या इस देश की सरकार इस देश के नागरिकों को, उस नागरिक को जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हर रूप में टैक्स देता है, जो इस देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, वैसे आम आदमी, वैसे मध्यम वर्गीय आदमी के परिवार के बच्चों का हक क्या इसी प्रकार छिनाता रहेगा? यह सरकारों को विचार करना पड़ेगा। साथ ही यह सरकारों के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है, साथ ही यह सरकारों की संजीदगी को भी दिखाता है कि सरकारें कितनी संजीदा हैं नागरिकों के लिए, कितनी संजीदा हैं उन लोगों के लिए जो देश की बड़ी आबादी हैं और जिनका इस देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, जो सबसे बड़े देशभक्त भी हैं, जो ईमानदारी से कमाते हैं, एक एक रुपया ईमानदारी से टैक्स देते हैं, हर रूप में टैक्स देते हैं और कुछ भी मुफ्त का नहीं लेते। वैसे परिवारों के बच्चों के लिए इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होती थी और यहाँ तक कि कोई गरीब भी है तो वह भी इन परीक्षाओं के माध्यम से अगर उसमें प्रतिभा होता था तो आगे बढ़ पाता था। क्या इन परीक्षाओं में होने वाली धांधली ऐसे लोगों का अधिकार नहीं छीनती है? यह सरकारों को विचार करना पड़ेगा, यह हमें और आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें और आपको यह विचार नहीं करना चाहिए कि हम अपने अधिकारों को छीने जाने से कैसे रोकें, या हमें, आपको और हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे अधिकार आखिर कोई
कैसे छीन पा रहा है, और अगर छीन रहा है तो हम इसकी रोकथाम कैसे करें। तो यह सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। अपने कमेंट्स में अपने जवाब जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस में हम आगे भी मिलते रहेंगे, अलग अलग विषय पर बात करेंगे, देश दुनिया भी दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।